हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 5.2 का पाँचवें का तीसरा प्रश्न है कि पहला पद समांतर श्रेणी का ए है, दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा भी नहीं दिया हुआ, चौथे का मान 9 सही 1/2 है। तो इसमें हमारे पास में ए का मान तो दिया हुआ है 5 और चौथे पद का मान दे रखा है A4 का मान 9 सही 1/2। तो अब हमें इसमें दूसरा और तीसरा पद जो है वो ज्ञात करना है, A2 और A3 ज्ञात करना है। हमें बताया कि ए एन का जो मान होता है वो होगा ए प्लस एन माइनस 1D। तो चौथे पद के लिए एन का मान हो जाएगा 4, तो ये बनेगा A4 बराबर ए का मान है 5, एन का मान हो जाएगा 4 माइनस 1, डी का मान ज्ञात कर लेंगे पहले। A4 का मान दे रखा है 9 सही 1/2, तो ये आ जाएगा 9 सही 1/2 बराबर 5 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3D। अब इस 9 सही 1/2 को हल करें तो 9 गुणा 2 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, तो ये बन गया 19/2 बराबर 5 प्लस 3D। 5 प्लस का पक्षांतरण करने पर इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 19/2 माइनस 5 बराबर 3D। इनका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। 19 माइनस 5 गुणा 2 हो गया 10 बराबर 3D। अब 19 में 10 घटाएंगे तो बचेगा 9/2, तो 9/2 बराबर आ गया 3D। अब पक्षांतरण करने पर ये D के गुणा में 3 इधर आके बटा में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा D बराबर 9/2 गुणा 3 और 3 से 9 कट जाएगा 3 पर, तो बच गया हमारे पास में D का मान 3/2। अब हम इसमें दूसरा पद ज्ञात करते हैं, तो A2 बराबर होता है A प्लस D, यानी कि 5 प्लस 3/2। इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 5 गुणा 2 हो गया 10, 10 और 3 हो गया 13, तो ये बन गया 13/2 और 13 में 2 का भाग करें तो 6 पर जाएगा, शेष पर बच गया 1/2, तो 6 सही 1/2 हो गया इसका दूसरा पद। और अब निकालेंगे इसका तीसरा पद, तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1D। ए का मान तो है 5, 3 में घटाएं 1 बच गया 2 गुणा में D का मान भी है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 5 और 3 हो गया 8। तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा और तीसरा पद जो है वो ज्ञात कर लिया। आगे चौथे प्रश्न में हमें दे रखा है पहले पद का मान तो है हमारे पास में -4, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां पद ज्ञात करना है, छठे पद का मान है इसमें 6। तो यहाँ पर ए का मान तो है -4 और A6 का मान जो है वो है 6। हमें पता है कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A6 के लिए N का मान हो जाएगा 6, तो A6 बराबर A का मान -4 प्लस 6 माइनस 1D। A6 का मान 6 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर -4 प्लस 6 में घटाएं 1 तो आएगा 5D। माइनस का 4 पक्षांतरण करने पर इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 5D। 6 और 4 हो गया 10 बराबर 5D और इससे D का मान है वो बन जाएगा 10/5। ये गुणा में 5 है, इधर आके हो जाएगा भाग में और 5 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2। अब हमारे पास में A का और D का मान ज्ञात है, तो आगे वाले पद जो है वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसका दूसरा पद निकालते हैं, तो दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D। ए का मान तो है -4, -4 में सारा अंतर 2 जोड़ दो तो आ जाएगा -2। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे, तो -2 और +2 हो जाएगा 0। चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 + 2 हो जाएगा 2। और पाँचवें पद के लिए चौथे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे, तो 2 + 2 बन जाएगा
4। तो इस तरह से ये अज्ञात राशियाँ जो थी वो हमारे पास में ज्ञात हो गई, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा पद। पाँचवें प्रश्न में पहले पद का मान तो है 38, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ज्ञात करना है। पाँचवें का मान है -22। तो यहाँ पर ए का मान तो है 38 और A5 का मान है -22। हमें पता है कि AN बराबर होता है A प्लस N-1D। तो A5 का मान हो जाएगा A5 बराबर 38 प्लस 5 माइनस 1D। A5 का मान है -22, तो बराबर आ जाएगा इसकी -22 बराबर A का मान 38, 5 में घटाएं 1 तो आ जाएगा 4D। ये 38 प्लस का इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का, तो -22 और -38 बराबर 4D। अब जब हम -38 और -22 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -60 बराबर 4D। और D का मान निकालेंगे तो 4 गुणा में D के इधर आके हो जाएगा भाग में, तो D का मान बन जाएगा -60 बटा 4 बराबर -15। अब दूसरा पद निकालेंगे तो 38 और -15 को जोड़ देंगे तो दूसरा पद इसका बन जाएगा। तो A2 बराबर इसमें हो जाएगा A प्लस D। A का मान तो है 38, D का मान है -15। 38 में घटाएंगे -15 तो आ जाएगा माइनस, इसमें बच जाएगा प्लस का 23। अब तीसरा पद जब निकालेंगे तो इसके लिए A में 2D जोड़ देंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं कि सूत्र ना लगा करके सीधा ही हम A2 के अंदर D जोड़ दें, यानी कि 23 में से -15 कर दें तो बच जाएगा -8। इसमें बच जाएगा प्लस का 8 बच जाएगा, क्योंकि प्लस की रकम ज़्यादा है। अब चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में सारा अंतर जोड़ देंगे, तो 8 में अब जोड़ेंगे -15, तो 15 में 8 घटाएंगे आ जाएगा -7। अब आगे इसमें पाँचवा पद दे रखा है -22, अगर हम -7 और -15 जोड़ेंगे तो वो -22 बन जाएगा, पर ये तो हमें दिया हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।